हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। चलो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 करने जाएंगे। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुका है और वहाँ में हम लोग ने सीख लिया है कि कैसे मीन निकाला जाता है अलग अलग मेथड से। जिसने नहीं देखा है वो जाके क्लासेस देख ले। और आज हम लोग सीखने जाएंगे कैसे मोड निकाला जाता है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में डाटा दिया हुआ है किसका, 225 इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स का लाइफ टाइम कि कौन सा कितना दिन चला है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है टेबल में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो है लाइफ टाइम 0 to 20, 20 to 40, ये क्या होता है क्लास इंटरवल। और नीचे में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आप सभी को। अभी ऊपर वाला क्या बोलते हैं हम लोग, जो 0 to 20, 20 to 40 क्लास मार्क, इसको क्या बोला जाता है, क्लास इंटरवल। और नीचे में जो है वो है फ्रीक्वेंसी। चलो लिख लिया, ठीक है, बढ़िया। अब इसको करने के लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए हम लोग को बनाना है टेबल। जैसे हम लोग ने बनाते थे ना मीन में, वैसे ही इधर में भी बनाना है टेबल। बट ये वाला टेबल बहुत आसान है, इसमें सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। फर्स्ट ये क्लास इंटरवल का कॉलम, फिर ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम, एकदम सिंपल। करेक्ट, तो यहाँ में नोट डाउन कर लो जो जो लिखा हुआ है कि नहीं। क्या क्या लिखा हुआ है, लाइफ टाइम में 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, इसको हम लोग ने लिख दिया। हाँ, ये सब हम लोग ने लिख दिया। 60 to 80, 80 to 100, 100 to 220। और फ्रीक्वेंसी में लिख लो जो ये डाटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, बताओ क्या क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी में। 10, 10, 35, 52, 61, ये सब जो ऊपर में दिया हुआ है, इस सब लोगों ने हम लोग नीचे में सुंदर से फ्रीक्वेंसी में लिख दिया ना, खत्म। चलो अब जब ये टेबल बना दिया, अभी हम लोग कुछ नहीं करना है, कुछ डाटा यहाँ से निकालेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे कैसे क्या जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये सब जो वैल्यूज़ दिख रहा है ना, ये सब वैल्यूज़ में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 61, ये है ना 61। ठीक है, तो 61 वाला को हम लोग हाईलाइट कर देंगे। 61 वाला पूरा रो को हाईलाइट कर दो, सब बॉक्स बना दो। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 60 to 80 इंटरवल वाला में 61 फ्रीक्वेंसी आ रहा है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 61। ठीक है, तो 61 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, हमेशा याद रखना, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग डिनोट करता है F1 से। क्या से डिनोट करता है, F1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले उसको बॉक्स बनाओ और उसमें F1 बना दो। ठीक, उसका ऊपर वाला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जो भी F1 होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसका ऊपर वाला होगा F0। ये जैसे कि मैंने अभी लिख दिया। तो सीरियल वाइज क्या होगा, 0, 1, 2, तो उसका नीचे वाला क्या होगा, F2। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है 61, वो होता है F1, उसका ऊपर वाला F0, उसका ठीक नीचे वाला F2। सीरियल ऑर्डर में लिख दो, 0, 1, 2, 0, 1, 2। ठीक है, 0, 1, 2, बस इतना लिख दिया। अब क्या लिखना है नीचे में, हम लोग मैं लिख के दिखाता हूँ कि किसको क्या बोला जाता है। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था कितना था, बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना था, 61 ना, तो उसको लिख दो, सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 61। तो 61 जो है वो कौन सा क्लास उसमें आ रहा है, क्लास इंटरवल में 60 to 80 ना, तो इसको नीचे लिखो। इसको बोला जाता है हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 60 to 80, क्या हो जाएगा, 60 to 80 हो गया ना। अब यहाँ में क्या डाटा निकलेगा, ये 60 जो है ना, जो भी मॉडल क्लास का छोटा वैल्यू होगा 60 लोअर लिमिट, उसको हम लोग L से डिनोट करता है। क्या बोलते हैं उसको, L क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू 60। और दोनों का जो डिफरेंस होगा 80 - 60 कितना होता है, 20 होता है ना, वो हो जाएगा क्लास साइज। 60 और 80 का बीच में डिफरेंस कितना, 20 का है ना, तो वो हो जाएगा H। उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्लास साइज को H से। ठीक है, और बाकी क्या था, F0 क्या था, F0 तो लिखा हुआ ऊपर में 52 था ना F0। F1 कितना था, F1 था 61, और F2 कितना था, F2 था 38। लिख दिया, ये पूरा डाटा लिख देना। अब बस फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला होता है, देखो इधर, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट ओपन F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई H। ठीक है, ये फॉर्मूला को लिख दो, ये होता है फॉर्मूला। अब सब वैल्यू पुट करो। L कितना दिया हुआ है, 60 ना, ऊपर में दिया हुआ है 60 हो रहा, तो 60 पुट कर दिया, प्लस F1 ब्रैकेट ओपन, F1 कितना है, F1 है 61, तो लिख दो 61, माइनस F0 कितना है 52, तो लिख दो 52, हाँ लिख दिया, बाय 2 पहले से, तो 2 फिर मल्टीप्लाई है ना, 2 F1 का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो F1 कितना 61 माइनस फिर F0 52 और माइनस F2 कितना 38, तो लिख दिया यहाँ में हम लोगों ने 38 ब्रैकेट क्लोज। हाँ, मल्टीप्लाइड बाय H कितना था 20,
तो इसको लिख दो 20। बस अब इसको फटाफट सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। 60 प्लस जैसा है वैसा रहने दो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 61 माइनस 52 कितना होता है? 61 माइनस 52 9 बाय 2 इंटू 61 होता है 122 माइनस 52 माइनस 38, इन दोनों को सॉल्व कर तो कितना आएगा? आएगा 90 माइनस 90 ब्रैकेट क्लोज इंटू 20। चलो नीचे में अभी माइनस बाकी है ना, उस माइनस को कर लो, ब्रैकेट अभी तक कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। 60 प्लस 9 बाई 122 माइनस 90 कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो इंटू 20। 20 और 32 को काट दो, 4 से कट रहा है, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 हो गया। तो अभी लिख लो 60 प्लस 9 5 जा, ऊपर में 9 और 5 बचा ना, 9 5 जा 45 और नीचे कितना बचा? 8। चलो अब 45 से 8 को डिवाइड कर लो। 45 से 8 को डिवाइड करने से कितना आएगा? आएगा डिवाइड करो फटाफट 5.625 इतना आएगा। चलो लिख दिया 5.625। तो अभी दोनों को ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा। 60 प्लस 5.625 कितना होता है? 65.625 और ये हो गया आंसर। तो देखा ना कितना आसान था। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार देख लो। और ये फॉर्मूला जो है, ये मोड का फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लो। हाँ, इसको आप कहीं में लिख के रख दो, ये होता है मोड का फॉर्मूला। ये जो मैंने बॉक्स बना के रखा हुआ है, ये में सब वैल्यू पुट करना होता है, ये सब डाटा निकालना होता है टेबल से। टेबल तो बहुत ही सिंपल है, जैसे सब तुम सबने देखा है। फिर भी एक बार रिवाइंड कर लो क्या कैसे मैंने क्या निकाला था। जैसे डाटा निकल जाता है फॉर्मूला पुट कर दो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट में बता देना। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।